तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले जेका फाटू से। एंड जेका फाटू शायद इंजर्ड है। एंड अगर जेका फाटू इंजर्ड है तो क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई इनका क्लास इन इटली मैच कैसे होगा। एंड अगर नहीं है तो फिर क्या पंगा है, मैं आपको बताता हूं भाई। अपडेट निकल के सामने आई है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से। एंड अपडेट का कहना है कि पर पीडब्ल्यू इनसाइडर जेका फाटू वॉज सीन लिम्पिंग फॉलोइंग हिज मैच अगेंस्ट सोलो सिकोवा एट WWE's लाइव इवेंट इन लिवरपूल। इट रिमेन्स अनक्लियर वेदर फाटू वॉज सिंपली सेलिंग द इफेक्ट्स ऑफ द मैच और डीलिंग विद अ लेजिटिमेट इंजरी। कहना है कि जेका फाटू अपने मैच के बाद WWE के रिसेंट लाइव इवेंट में लिंप करते हुए दिखे, यानी कि वो ढंग से चल नहीं रहे थे। उनके लेग में ऐसा दिखाया गया कि उनको इंजरी आई है। अब ये नहीं पता कि ये एक्चुअल में रियल लिंपिंग है या फिर वो जानबूझ के लिंप कर रहे हैं अपने मैच पोस्ट मैच इफेक्ट को दिखाने के लिए कि हाँ भाई ये मतलब सीरियस चोट आई है, मैं सेल कर रहा हूँ। बट द रियल क्वेश्चन इसकी हमें पता ही नहीं है रियल है या फिर फेक है। अगर ये रियल है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जरा जानते हैं भाई क्या कुछ हो सकता है। लंबे टाइम के लिए जेका फाटू बाहर हो सकते हैं कंपनी से। क्लास इन इटली में डेफिनेटली हारेंगे। अगर जीतने का 1% चांस भी होगा तो खत्म हो जाएगा। एंड वर्स्ट केस सीनेरियो शायद वो क्लास इन इटली में compete भी ना करे, क्या पता कोई रिप्लेसमेंट आ जाए। लेकिन ये सब तभी होगा अगर वो एक्चुअली में इंजर्ड हैं तो। लेकिन अगर वो सेल कर रहे हैं तब तो अलग ही बात है, फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। बट क्या जेका फाटू सेल करते भी हैं? क्योंकि जेका फाटू को सेल करते हुए तो बहुत कम ही हमने देखा है। रोमन से, ऊसोद से, सबसे अटैक होने के बाद भी तुरंत वो खड़े हो जाते हैं। तो एक लाइव इवेंट में वो इतना ज़्यादा क्यों सेल करने लगेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंजरी शायद रियल है। लेकिन उसमें भी एक कैच आता है कि रियल भी है तो कैसी है, ज़्यादा सीरियस है या फिर कमज़ोर है। मतलब कमज़ोर एज इनकी ठीक ठाक है, ठीक करने लायक है। अगर इंजरी है भी तो लेट्स होप कि नॉर्मल इंजरी हो, वरना ये मैच डेंजर में आ जाएगा। लेकिन कई बार होता है भाई कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है। हो सकता है कि जेका फाटू का रिप्लेसमेंट कोई और ही क्रेजी आ जाए। हालांकि इतना ज़्यादा भी सोचेंगे नहीं, अभी एक दिन का टाइम है, कल तक का टाइम है। कल हमें पता लग जाएगा क्लियरली, कल परसों में, कि क्या है क्या नहीं है। 31 मई को होने वाला है अपना क्लास इन इटली, तो इसीलिए वी हैव सम टाइम। एंड इसीलिए WWE वाले लाइव इवेंट करने से डरते हैं। देखो एक ही लाइव इवेंट हुआ लिवरपूल से एंड ऐसे ऐसे चीज़ें पर मालूम चल रही है भाई कि क्या होता है, रियल इंजर्ड है या फिर क्या। सो लेट्स होप कि रियल इंजरी ना हो, लेकिन हाँ प्रॉब्लम है। कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। स्मैकडाउन आज रात को ही होने वाला है। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन एक्चुअली में आज होने वाला है, आज फ्राइडे नाइट को ही आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो मोस्ट लाइकली मैं 9:30 तक डाल दूंगा, यानी कि 2 घंटे बाद आपको 11:30 में स्मैकडाउन देखने को मिलेगा। वहीं नॉर्मल आप नेटफ्लिक्स वगैरह पे देखोगे जहाँ पे देख तो 3 घंटे का ही शो होने वाला है। ये आज फ्राइडे नाइट को इसीलिए हो रहा है बिकॉज ये यूएस से नहीं होने वाला है, ये होने वाला अपना बार्सिलोना स्पेन से। तो आज ही स्मैकडाउन निपट जाएगा, कल का दिन आपका गैप हो जाएगा, उसके बाद परसों का भी दिन गैप है। परसों रात को आपको क्लास इन इटली देखने को मिलेगा। तो इस वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए क्या कुछ कंफर्म किया गया वो मैं आपको बता देता हूं। कोडी रोड्स एंड गंथर का सेगमेंट अनाउंस है। कोडी रोड्स एड्रेस करने वाले हैं गंथर के अटैक को। इसके बाद जेड कार्गिल शो को चालू करने वाली है। रिया रिप्ली के लिए मैसेज उनके पास। एंड देन एक्सियम वर्सेस द मिज का मैच। तो ये तो आप आज स्मैकडाउन का एपिसोड चाहो तो देख सकते हो। गो होम शो है, प्लस रात में ही है, तो चाहो तो स्टार्टिंग के 15-20 मिनट, आधे घंटे या 1 घंटा देख के आप बंद कर सकते हो। सुबह उठ के देखने की तो बिल्कुल भी नीड नहीं है भाई, ये एपिसोड देखने लायक होगा भी नहीं। लाइक स्मैकडाउन के प्रीव्यू देख के ही लगता है कि इस पे तो थूकने ना जाए, इस पे तो कुत्ता पेशाब भी ना करे। तो ये तो बहुत ही बेकार ही प्रीव्यू है। कोडी रोड्स हर हफ्ते गंथर को एड्रेस करते हैं, गंथर हर हफ्ते कोडी को एड्रेस करते हैं। एड्रेस करते करते इनकी ब्रॉल होती है, दोनों में से कोई एक सो जाता है, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। हालांकि गो होम शो है तो लेट्स होप कि कुछ क्रेजी हो जाए, कुछ मैसिव हो जाए, ताकि बिल्ड हो जाए भाई 1-2 दिन के अंदर इनके मैच के लिए भयंकर सा एंड हाइप बन जाए इनके होने वाले क्लास इन इटली वाले मैच के लिए। लेकिन फिलहाल अभी प्रीव्यू तो सुन के बहुत ही बोरिंग सा लगता है। तो बाकी क्राउड है डेफिनेटली बाहर की भाई स्पेन की, तो वो हो सकता है कि स्मैकडाउन को इंटरेस्टिंग बना दें। तो बार्सिलोना स्पेन से स्मैकडाउन है आज रात को 11:30 पे आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है। आगे बढ़ते हम लोग बात करेंगे भाई बीस्ट इनकार्नेट लेसनर की। मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में बताया कि लेसनर, सुबह क्या दोपहर में बताया मैंने आपको, क्यों भाई वीडियो लेट आ रही है वो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे बताया, तो आप चाहो तो देख सकते हो। तो बात करते हैं लेसनर की। ब्रॉक लेसनर का भी मीट एंड ग्रीट था कनाडा में, एंड मैंने आपको कुछ फोटोज दिखाई पिछले वीडियो में। एंड अभी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हो। एक रैंडम मीट एंड ग्रीट में ब्रॉक लेसनर के लिए इतने सारे लोग जुट गए लाइन में। एंड ऐसा नहीं कि किसी हाई फाई जगह पे WWE प्रमोटेड इवेंट में लेसनर यहाँ पे अपीयर हुए थे। ये बस एक सिंपल कोई स्टोर था, पता नहीं ये मीट एंड ग्रीट हुआ भी क्यों, किसी स्टोर में लेसनर आए थे भाई। एंड उस कारण से इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई है। WWE का प्रमोटेड इवेंट नहीं था ये। रोमन रेंस, कोडी रोड्स जैसे कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि भाई ऐसे मीट एंड ग्रीट्स करते रहते हैं। WWE प्रमोट करती है हफ्तों भर, महीनों भर, उसके बाद भी इतनी लाइन नहीं लगती है। लेकिन लेसनर का ये जो मीट एंड ग्रीट था इतना प्रमोटेड भी नहीं था, WWE एफिलिएटेड भी नहीं था, कनाडा में एक रैंडम से स्टोर में हो रहा था भाई। एंड उसके लिए इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई। एंड लोग कहते हैं कि लेसनर तो ड्रॉ
ही नहीं करता, लेसनर तो कुछ है ही नहीं, लेसनर इररिलेवेंट हो गया। अभी भी लेसनर की हाई पे भाई आज भी लेसनर खड़े हो जाएं तो वहाँ पे भाई इतनी भीड़ लग जाती है। तो एक रैंडम से मीट एंड ग्रीट में इतनी भीड़ लगना भाई बहुत ज़्यादा क्रेजी है। एंड ये वीडियो आई थी तो आई थॉट आपको दिखा देते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं भाई स्टेफनी वेकर की। स्टेफनी वेकर के रिटर्न को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। एंड ये अपडेट निकल के सामने आई है पीडब्ल्यू साइड की तरफ से। द अपडेट सेज कि देयर वर सम विद इन डब्ल्यूडब्ल्यूई हु एक्सपेक्टेड स्टेफनी वेकर टू बी बैक इन द स्टोरी लाइन मिक्स बाय दिस वीकेंड। देयर वर पिचेस फॉर हर टू अपीयर ऑन मंडेज रॉ, बट एज ऑफ नाउ शी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल टू इटली। ये पहले भी रूमर थी कि जल्दी ही वापस आएंगी, तो अभी फैंस क्वेश्चन कर रहे थे कि क्लैश इन इटली में अपीयर होगी या फिर नहीं। तो कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस वीकेंड लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जल्दी ही वापस आएगी एंड वो स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो जाएगी। पिचेस थी कि वो शायद मंडे नाइट रॉ में अपीयर हो, लेकिन अभी देख के लगता है कि वहाँ पर अपीयर नहीं हुई, तो ये क्लैश इन इटली के लिए भी ट्रैवल नहीं करेंगी, यानी कि क्लैश इन इटली में भी नहीं होंगी। एंड मुझे तो लगता भी नहीं है कि होंगी, क्यों ही होंगी। जेड का आगे रिया रिप्ली का एक मैच है, वो अपना अलग चल ही रहा, उनका बैकेलिन सोल रुका का अलग है, तो इन दोनों में कहीं भी इनकी इन्वॉल्वमेंट सेंस तो नहीं बनाती है, तो इसलिए मतलब नहीं बनता इनका आने का। मुझे लगता है क्लैश इन इटली के बाद ये मतलब नाइट ऑफ चैंपियंस के बिल्ड के टाइम पे शायद ये आ सकती हैं। एंड मुझे लगता है ये क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी कर सकती हैं। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं भाई, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है एंजो अमोरे को लेके। एंजो अमोरे के डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेके एक और मैसिव अपडेट निकल के सामने आई है। एंड ये है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से। इनका कहना है कि एंजो अमोरे इज रेपोर्टेडली करेंटली प्लान्ड टू जॉइन द NXT रोस्टर सून। कहना है मेल्टजर का कि एंजो अमोरे एक्सपेक्टेड है एंड प्लान्ड है एक्चुअली कि वो जल्दी ही डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे एंड NXT को ज्वाइन करेंगे। हालांकि ये बहुत से क्वेश्चंस खड़ी करती है रिपोर्ट, क्योंकि हमने सुना था कि शायद वो बिग कैश के साथ में आएंगे, हमने सुना था कि बिग कैश के साथ में आएंगे तो मेन रोस्टर में आएंगे, लेकिन अब ये अपडेट कहती है कि वो NXT में आएंगे। यहाँ पे बिग कैश का भी कोई मेंशन नहीं है, तो क्या वो बिग कैश के बिना आएंगे? शायद ऐसा हो सकता है, मे बी टेम्पररी वो बिग कैश के बिना है, बिकॉज बिग कैश शायद AEW के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कुछ तो है, अभी कुछ तो पंगा है, मतलब क्लियर नहीं है उनका रास्ता जितना एंजो का है। तो एंजो तो ऐसा लगता है साइंड भी है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, वो परफॉर्मेंस सेंटर में भी थे, तो मोस्ट लाइकली डब्ल्यूडब्ल्यू ने इनको साइन कर लिया। एंड अच्छी बात है भाई कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली है। इनको पहले फंसा दिया गया था एक फेक केस में, किसी लड़की ने भाई इन पे केस कर दिया था, झूठा केस था वो, बाद में पता चला तो भाई लोगों को बहुत ही बुरा लगा। तो इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छी बात है, बट लेट्स होप कि बिग कैश भी डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आए। एंड मुझे लगता है इवेंचुअली आएंगे जब वो AEW से निकल जाएंगे, प्रॉपर बिल्कुल रास्ता उनका साफ हो जाएगा, तब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे, एंजो को ज्वाइन करेंगे एंड देन ये दोनों साथ में आपको शायद मंडे नाइट और नहीं तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे देखने को मिलेंगे। तो ये है एंजो अमोरे को लेके लेटेस्ट अपडेट। एंड इस वाले वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिलो तो भाई लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। स्मैकडाउन अभी से कुछ देर बाद आपको 11:30 में देखने को मिलेगा, सुबह 2:30 बजे तक चलेगा। एंड बाकी मैं आपसे मिलूंगा स्मैकडाउन के बाद, कल सुबह मिलूंगा, मतलब आज रात को तो वीडियो नहीं आएगी, आधी रात को कौन डाले, तो देखते हैं कैसा एपिसोड आता है। बाकी क्लैश इन इटली की प्रेडिक्शन मैं कल ही डाल देने वाला हूँ मोस्ट लाइकली, सो बस कल परसों का कंटेंट स्टैक्ड है। अभी के लिए इतना था, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कर लेना भाई मुझे इंस्टाग्राम पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।